नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानी के सत्र में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कहानियों को खोज-खोज करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। नई-नई कहानियाँ और नए-नए उद्देश्यों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता रहता हूँ। इसका यही सोच करके उपस्थित होता रहता हूँ कि कुछ जन समाज को दे सकूँ, कुछ ऐसी बातें जन समाज को दे सकूँ जो उनके लिए लाभकारी हो। मित्रों, हमें जो है आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें धन प्राप्त है, तो हम बहुत सा धन इकट्ठा कर लें। बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा लालच की आवश्यकता नहीं है। लालच नहीं करना चाहिए। हमारी पूर्ति हो रही है, उतना ही धन संग्रह करें। इस बात को जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी बताया गया कि अल्प संग्रह, बहुत ज़्यादा संग्रह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मानव स्वभाव है। मानव क्या करता है? कोष खोजता रहता है, कोष। कोष मतलब समझ रहे हैं? धन। कि जो है मूल स्रोत कहाँ है, धन का मूल स्रोत मैं पा जाऊँ, मैं धनी हो जाऊँ, ये उसकी भावना होती है। और स्वाभाविक है, प्रकृति में इस संसार में रहते हुए मानव का स्वभाव है ही। तो मित्रों, आज की जो कहानी है, इसी लालच पर आधारित है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमारे लिए घातक है, लालच हमारे लिए बहुत घातक है। इसलिए हमको लालच नहीं करना चाहिए। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक गाँव था, उस गाँव में हरिदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण बड़े अच्छे व्यक्ति थे, ईमानदार थे, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठ थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, कर्म में विश्वास करते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि हम कोई शॉर्टकट रास्ता अपना लें, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाएँ। वो मेहनत में भरोसा करते थे, ईमानदारी और मेहनत में भरोसा करते थे और यही शिक्षा उन्होंने अपने बच्चों को भी दी थी। एक दिन अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठे बच्चे शंकर के साथ बैठे हुए थे। तो इसी बात पर था कि हमारी स्थिति सुधर जाए। तो पत्नी कहती है भगवान जो करेंगे भगवान कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो हरिदत्त कहते हैं भगवान अवतार नहीं लेंगे हमारे लिए कि कुछ डायरेक्ट धरती पर अवतार ले लें हमारे लिए कुछ कर देंगे। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, तब हमको कुछ प्राप्त होगा। तो हरे शंकर कहता है उसका पुत्र, पिताजी मैं व्यापार करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे 10 सोने के सिक्के मिल जाएँ तो मैं व्यापार शुरू कर दूँ। तो पिताजी कहते हो तो ठीक है, लेकिन उस सोने के सिक्के प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कहीं से अचानक सोने का सिक्का तो आ नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि फिर क्या किया जाए? तो पिताजी कहते हैं, हरिदत्त जो ब्राह्मण थे वो कहते हैं, अपने घर के पिछवाड़े पुरखों की कुछ ज़मीनें पड़ी हुई हैं। उन ज़मीनों में खेती करके हम लोग जो है, उससे जो फसल तैयार होगी, उसे बेच करके तुम व्यापार कर लेना। तो पत्नी कहती है उसके लिए बीज लगेंगे, बीज कहाँ से आएगा? तो हरिदत्त कहता है कि बीज की चिंता मत करो, बीज आस-पड़ोस से कहीं से ले लेंगे। तो फिर कहती है पत्नी कि बैल-वैल कहाँ से आएँगे? बैल भी तो लगेगा। तो कहता है उसकी भी चिंता मत करो, उस विषय में भी मैंने सोच लिया है। तो कहती है पत्नी क्या सोचा है? तो अपने बेटे से कहते हैं बेटा तुम और मैं बैल बनूँगा और तुम्हारी माँ हल चलाएगी और इस तरह करेगी तो हमारी फसल अच्छी होगी, सब कुछ बोने लायक हो जाएगा, बढ़िया होगा सब कुछ। कर्म में विश्वास करो। कहते हैं ठीक है। दूसरे दिन हल चलाना शुरू हो जाता है। बेटा और पिताजी बैल बनते हैं, माँ हल चलाती है। मेहनत करते-करते खेत तैयार हो जाता है, खेत में फसल बोई जाती है। अब फसल बहुत बढ़िया तैयार हो जाती है, लेकिन हर व्यक्ति का कोई ना कोई विरोधी होता है, जैसे आप भी हैं ना,
तो आपका कोई ना कोई विरोधी होगा। कुछ लोग होते हैं जिनके कोई विरोधी नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके कट्टर विरोधी होते हैं। तो फसल तो अच्छी हुई थी, एक व्यक्ति उनका बड़ा विरोधी था, पड़ोसी था उनका। वो कहता है कि इस हरिदत्त ने मुझे राजा के सामने बेइज्जत किया था, मैं इसे तरसा दूंगा, उसे मैं परेशान कर दूंगा। तो वो क्या करता है, प्लान बनाता है, ये एक योजना बनाता है। जब हरिदत्त और पूरा परिवार जो है सोया रहता है, तो कुछ लोगों को मिला करके जो है उसका पड़ोसी खेत में बैल छोड़ देता है, और बैल जो है उसके सारे फसल को नुकसान कर देते हैं। दूसरे दिन आता है तो देखता है सारा फसल बेकार। तो बेटा कहता है कि हमारे नसीब में ये है नहीं लग रहा पिताजी, देखिए सब नुकसान हो गया, इतना मेहनत हम लोगों ने किया। तो अपने बेटे से कहता है, हाँ धीरज रखो, परेशान ना हो, फिर हम हल चलाएंगे, फिर मेहनत करेंगे। फिर वही प्रक्रिया वो करते हैं, बेटा और स्वयं बैल बनते हैं, माँ हल चलाती है। अब की बार तो बहुत अच्छा फसल हुआ, अगले साल से भी अच्छा फसल हो गया। बड़े प्रसन्न हुए, भोजन करने बैठे अपने घर, पिता पुत्र। पुत्र ने कहा, माँ एक रोटी और दे दो, कल से ये सब खाना तो बंद, कल से हमारे खेत में बढ़िया चावल हो जाएगा, उसको खाया जाएगा। बड़ी प्लानिंग बन रही, अब हमारे दिन भी सुधर गए, बहुत अच्छा होगा। यही सोच विचार कर रहे हैं लोग। फसल बढ़िया हुई थी अब की बार। फिर वो जो पड़ोसी था, फिर उसको नहीं मजा आया कि कैसे फसल अब की बार फिर अच्छा हो गया। तो उसने कुछ लोगों को मिला करके रात्रि को 12-1 बजे उस फसल में आग लगवा दी। अब वो फसल जो है जलने लगा। अब बाहर से शोर सुनाई पड़ा, किसी चीज के जलने की आवाज आ रही थी। पिता पुत्र और माँ बाहर निकले, अपने खेत की तरफ गई, देखा सारी फसल बेकार, जल गई। बेटा रोने लगा, कहा पिताजी कितना मेहनत हम लोग किए, लेकिन हमारे नसीब में ही नहीं। ये सब भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा है, ये सब भगवान की ही इच्छा है। तो माँ कहती है, बेटा भगवान को क्यों दोष दे रहे हो, भगवान ने तो कोई कुछ नहीं किया। हरदत्त कहते हैं, धीरज रखो बेटा, धीरज रखो, परेशान ना हो, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा। समय बीतता गया, गरीबी और बढ़ती गई। एक दिन हरदत्त परेशान हो गए और जंगल की तरफ जा रहे थे, और ये कहते हुए जा रहे थे कि मैं तो बेकार हूँ, मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सका। मैंने जो है यज्ञ कर्म छोड़ करके खेती की, सोचा कि खेती में लाभ होगा, तो खेती में भी नुकसान हो गया। यज्ञ कर्म छोड़ करके खेती किया तो खेती में भी नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं? थक हार निरा थक हार कर निराश होकर एक पेड़ के जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ खाने का सामान भी था उनके पास, दूध था और सब था। बैठ गए पेड़ के नीचे, थक हार करके, अपने जीवन से निराश होकर के बैठ गए पेड़ के नीचे। तभी एक सांप जो है, एक नाग जो है, वहां सामने खड़ा हुआ। हरदत्त उस नाग को देखे, हरदत्त ने कहा, महाराज आपको मेरा प्रणाम है, और आप आ गए अच्छे टाइम। आप ऐसा कीजिए, मुझे डस लीजिए, मैं मर जाऊं, क्योंकि इस जीवन से कोई फायदा नहीं है। मैं जो भी कार्य किया वो सब नुकसान ही हुआ, तो कोई फायदा नहीं है, तो आप मुझे डस लीजिए। लेकिन डसने के पहले मैं दूध लाया हूँ, इस दूध को पी लीजिए, आपका कुछ स्वागत सत्कार कर दूं। तो अपनी पोटली से जो है दूध निकालते हैं, और उस दूध को जो है, दूध जो लाए थे उस दूध को जो है एक बर्तन में रखे थे दूध, उस दूध को जो है वो सांप के आगे कर देते हैं। फिर कहते हैं कि मैं झाड़ियों में छिप रहा हूँ, नाग देवता आप इस दूध को पी लीजिए। नाग जो है वो झाड़ियों में बैठ जाते हैं कहीं किनारे, और सांप जो है दूध पी करके वहां से चला जाता है, नाग देवता। हरदत्त कहते हैं कि अब तो नाग चला, अब तो वो सांप
वो तो नाग देवता दूध पी चुके होंगे, चलकर देखूँ। तो वो देखते हैं तो नाग देवता वहाँ थे नहीं, लेकिन उन्होंने वहाँ उस बर्तन में एक सोने का सिक्का छोड़ दिया था। सोने का सिक्का पाकर बड़े प्रसन्न हुए। कहा नाग देवता आपने तो बड़ी कृपा की। तो फिर कहा उन्होंने हरदत्त ने कि अब जा रहा हूँ, अच्छा-अच्छा भोजन करूँगा। आज जो है बड़े दिन बाद अच्छा भोजन करने को मिलेगा। चल रहा हूँ, मिठाइयाँ लूँगा और जो है फल-फूल लूँगा, राशन लूँगा। आज तो बढ़िया से खाऊँगा। तब वो जाते हैं, राशन, पानी, कपड़ा सब खरीदते हैं और घर जाते हैं। अपने पुत्र और माँ को सारी बात बताते हैं। कहते हैं पिताजी बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा आज मज़ा आ गया भोजन करने में। लेकिन पिताजी कल क्या होगा? तो कहते हैं कल की चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर दूसरे दिन जो है हरिदत्त जो है उस जंगल में जाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर नाग देवता को निस्वार्थ भाव से जो है कहते हैं कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ अपने सोने के सिक्के दिए थे, मैं आपके लिए दूध लाया हूँ। और फिर झाड़ियों में चले जाते हैं, नाग देवता उस दूध को पी लेते हैं। नाग देवता जब उस दूध को पी लेते हैं, तो वो आकर के फिर देखते हैं तो वहाँ फिर एक सोने का सिक्का था। तो इस तरह रोज़ सोने का सिक्का उनको मिलता जाता। तो पड़ोसी सोचने लगा, जिसने उनके खेत जलाया था, कि भाई इतना अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, पकवान खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? तो एक दिन पड़ोसी ने उनका पीछा किया। अब वो जंगल में चले जा रहे थे, पड़ोसी भी उनके पीछे-पीछे जा रहा था। फिर वही बस दूध रखते हैं और नाग पीता है, सोने का सिक्का छोड़ देता है। तो इस प्रक्रिया को जब वो पड़ोसी देखता कहता ओह हो! यह बात है, सोने का सिक्का यहाँ से मिल रहा है। अब वो वहाँ से जब घर जाते हैं, तो उनको दूसरे दिन कुछ काम था, वो घर जाते हैं, रात को सोते हैं, तो उनके बेटे को उनका बेटा जो था, वो रात को सोया था तो उसको नींद रात में टूट गई। उसने कहा पिताजी रोज़ सोने के सिक्के लाते हैं, लेकिन उस सोने के सिक्के से क्या होगा? अगर उस साँप के स्रोत का पता चल जाए कि कहाँ से वो रहता है, उसका बिल कहाँ है, तो उस बिल में बहुत सोने के सिक्के होंगे, उसको ही उठा लिया जाए। सोने के सिक्के तो हमारा काम भी बन जाए। यही सोच ही रहे थे, फिर सो गए। सुबह हुई तो हरिदत्त कहे कि बेटा शंकर, मैं आज शहर जा रहा हूँ, आज तुम दूध पिला देना नाग देवता को। कहे ठीक है पिताजी। और बेटे के अंदर पहले से ही छल कपट चल रहा था। वो सोच रहा था कि इसका स्रोत पता चल जाए तो मैं सारा धन ले लूँ। कहा पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मैं आज दूध पिलाऊँगा। वो दूध पिलाने के लिए निकलता है जंगल की तरफ। आज पिताजी नहीं, आज वही जा रहा है। वही पड़ोसी फिर उसको टोकता है। कहता अरे शंकर कहाँ जा रहे हो? कहता कहीं नहीं, कहीं नहीं। कहता मुझे मालूम है दूध पिलाने जा रहे हो साँप को। तो कहता है आपको कैसे मालूम? तो बुद्धि लगाता है, वो कहता है कि सारी बात तुम्हारे पिताजी मुझसे बताते थे। वो साँप वाली बात भी मुझे बताए थे। तो एक काम क्यों नहीं करते? उस साँप को जो है ऐसा करो, रोज़ एक-एक सिक्के मिलते हैं, उससे क्या फ़ायदा है? इसका मतलब उस साँप के पेट में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। तो तुम ऐसा करो ये लो डंडा, इस डंडे से उस साँप को मार डालो और साँप को मार करके उसके पेट में से जो है सारे सोने के सिक्के निकाल लो। शंकर था बुद्धू, उतना सोचा नहीं। उसने कहा हाँ, सही बात है और उसके अंदर लालच तो था ही। उसने कहा सही कह रहे हो काका, आपने एकदम सही बात कही काका। वो जो है जाता है उस पेड़ के पास और नाग देवता से कहता है कि लीजिए नाग देवता मैं आपके लिए दूध लाया हूँ। आज पिताजी नहीं आए, मैं ही आया हूँ। नाग देवता के सामने दूध रखता है और झाड़ियों की ओर उधर बैठ जाता है किनारे। लेकिन नाग देवता को उसका मंसूबा पता है, इसलिए नाग देवता दूध ना पीकर वहीं खड़े रहते हैं। वो सोचता है अब नाग देवता दूध पी चुके होंगे, चलो देखूं। तो देखते हैं हाँ नाग देवता वहाँ।
तो वो क्या करता है, एक डंडा तो था ही उसके पास, उस डंडे से नाग देवता को मारने जाता है कि आज ना इनको समाप्त कर दूंगा, और समाप्त कर दूंगा तो जो मुझे है इसके पेट में से जो है सिक्के मिल जाएंगे। तो नाग देवता उसको डस लेते हैं, और जब डस लेते हैं तो मर जाता है। तो आज की कहानी जो है यही हमें बताती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक क्या आवश्यकता थी? अगर वह जो है एक सिक्के पर ही संतुष्ट रहता, जो बात तो धीरे-धीरे हो सकता है कि उसकी उन्नति होती जाती, लेकिन एक ही दिन मैं उन्नति कर लूँ, एक ही दिन इतना धन प्राप्त कर लूँ कि सब कुछ हो जाए, तो ये तो शॉर्टकट रास्ता हुआ ना। पिताजी उसके जो थे उन्होंने जो है संतुष्ट होकर के कार्य किया, लेकिन पुत्र तो लालची निकल गया, और लालच इतना हो बढ़ गया कि उसे अपनी जान भी गँवानी पड़ी। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। हमें बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता तो नहीं है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।